आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बता रहे हैं भक्ति से व्यक्तित्व बन जाता है अमृत का निर्झर। इसमें श्रद्धेय ने बताया है, हिमालय के आंगन में प्रेममयी जगदम्बा के प्रकाश का उद्भास देर तक बना रहा। धीरे धीरे यह प्रकाश वहां उपस्थित देवों, ऋषियों व सिद्धों के अंतस में समा गया। परम प्रेम की इस अनुभूति ने सबको विभोर कर दिया। सभी हर्षित थे, गदगद थे, पुलकित थे। भक्ति की विह्वलता उनकी आंखों से छलक रही थी। उनके अंतर्भावों में भक्ति के रहस्यों को और भी अधिक जानने की उत्कंठा हुलसने लगी थी। सभी के मन देवऋषि की ओर उन्मुख थे, केंद्रित थे। स्वयं अंतर्यामी परमात्मा कमन कहे जाने वाले देवऋषि भी इन सभी महाविभूतियों के मानसिक स्पंदनों की अनुभूति पा रहे थे। वह स्वयं भी भक्ति का यह अगला दुर्लभ सूत्र सुनाना चाहते थे। सत्य, जिज्ञासा सद्गुरु को और भी कुछ अधिक दे डालने को प्रेरित करती है। देवऋषि के हृदय में भी भावों का शतदल खिला और उसकी सुरभि वाणी में बहने लगी। वह कह रहे थे, प्रेम विकसित हो तो अहम विकलित हुए बिना नहीं रहता, और जब अहम ही नहीं तो स्वार्थ कैसा। ऐसे में बचती है तो सिर्फ कल्याण भावना, जगती के कल्याण की भावना, अखिल सृष्टि चराचर के कल्याण की प्रार्थना। व्यक्तित्व में परम दुर्लभ अमृत तत्व विकसित होता है। मेरे भक्ति दर्शन का अगला सूत्र भी यही है। सूत्र नंबर 3, अमृत स्वरूपा च, अर्थात भक्ति अमृत रूपा है। जिसमें भक्ति अपनी संपूर्णता में खिली, वह व्यक्तित्व स्वयं में अमृत का निर्झर बन जाता है। असंख्य उसके पावन स्पर्श से नव जीवन, दिव्य जीवन पाते हैं। उनकी प्राण चेतना में भक्ति का संचार होता है। महर्षि वामदेव, ब्रह्म ऋषि वृत्रसमत की अंतर चेतना देव ऋषि के इन वचनों को सुनकर दिव्य पुलक से पूरित हो गई। वे गहन भाव समाधि में डूब गए। अन्य ऋषि जनों ने इस सत्य को अनुभव किया। सभी कह उठे, धन्य है देव ऋषिया, आपकी अमृतवाणी भाव चेतना में समाधि का संचार करती है। ऋषियों के इस कथन पर परम भागवत नारद ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े और धीमे स्वरों में कहा, धन्य तो भगवान शिव में है। वे विषपाई प्रभु नीलकंठ भोलेनाथ न केवल स्वयं अमर हैं, बल्कि असंख्य भक्तों को अमरता का वरदान भी देते रहे हैं। भक्ति का परम उज्जवल आदर्श हैं वे। उनकी लीलाओं में भक्ति का स्वाभाविक विहार है। नारद के कथन की सत्यता को सभी ने अनुभव किया। हिमालय के दिव्य परिसर में उपस्थित इन ऋषियों में अनेक चिरजीवी भी थे। उन्होंने भगवान सदाशिव को, उनकी लीलाओं को स्वयं देखा था। वे उनके साक्षी ही नहीं, सहभागी भी बने थे। इनमें से महर्षि वृत्रसभत एवं परम ऋषि क्रतु को स्मरण हो आई। भगवान महादेव के विषपान की लीला। क्रतु बोल उठे, सत्य है देव ऋषि, भगवान शिव न होते तो यह सृष्टि भी नहीं होती। वे ही सृष्टि के आदि, मध्य एवं अंत है। जब जब सृष्टि पर महासंकट आते हैं, तब वे महाकाल स्वयं युगावतार बनकर इन महाविपत्तियों का संहार करते हैं। क्रतु के इस सूत्र को थामकर वृत्रसभत कहने लगे, कितने दारुण थे सागर मंथन के प्रारंभिक पल। अमृत की आस में देव और असुर दोनों ही महासागर को मथ रहे थे। भगवान कूर्म की पीठ पर मंदराचल घूम रहा था। उसके घर घर के रव से ब्रह्मांड आलोड़ित था। सभी आशान्वित थे कि रत्नाकर के गर्भ से अमृत निकलेगा, परंतु निकला महाविष। अमृत के आकांक्षी तो सभी थे, परंतु विष की ज्वाला में जलने के लिए कोई भी तैयार न था। निखिल सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। प्राणी मात्र में व्याकुलता फैल गई। जंतुओं की कौन कहे, इस विष के आतप से वनस्पतियां भी झुलसने लगीं। सभी को केवल एक ही तारणहार दिखे, भगवान सदाशिव। सबके सब भागे भागे उन्हीं के पास आए। उस समय उन प्रभु की चेतना पराचेतना की भक्ति में लीन थी। भक्ति की भाव समाधि में डूबे थे भगवान।
माता जगदम्बा चित शक्ति उनकी सेवा में लीन थी। उन्होंने देवों, असुरों, ऋषियों के मुख से यह व्यथा सुनी। प्रेममयी सृष्ट जननी अपनी संतानों की पीड़ा से व्याकुल हो गईं। उन्होंने ही भगवान भोलेनाथ को समाधि से व्युत्थित किया। प्रभु समाधि से जागे। उनकी नेत्रों से करुणा झर रही थी। सभी की व्यथा ने उन्हें द्रवित कर दिया। उस समय उन महादेव को जिसने भी देखा उसी ने अनुभव किया कि भक्ति में केवल भावों की सजलता ही नहीं, महाशक्ति की प्रचंडता भी रहती है। अपनी बात कहते कहते महर्षि भृतसमद एक पल के लिए ठिठके और बोले, उस समय आप भी तो थे देव ऋषि, आप भी कुछ कहें। ऋषि भृतसमद की वाणी ने परम भागवत नारद की स्मृतियों को कुरेदा। वे कहने लगे, तप तो सभी करते हैं, देव, दानव, मानव, परंतु इनका तप, इनकी अहमता, ममता के इर्द गिर्द ही रहता है, उसमें शिवमयता नहीं होती। जबकि भगवान शिव का तप पल पल सृष्टि में प्राणों का संचार करता है। उसकी ऊष्मा एवं ऊर्जा से सृष्टि को गति एवं लय मिलती है। उन पलों में भी जब सृष्टि की लय बिगड़ रही थी, इसकी गति का क्रम टूट रहा था। डमरूधर शूलपाणी भगवान सृष्टि का शूल हरने के लिए उठ खड़े हुए और क्षणार्ध से भी कम समय में वहां जा पहुंचे जहां सागर मंथन का उपक्रम हो रहा था। उन्हें देखकर सभी के मन में आशा का सूर्य उगा। भोलेनाथ ने महाज्वाला उबलते उस महाविष को देखा और एक ही क्षण में उसे निगल गए। उस क्षण ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ थम गया। जो उनकी महिमा से सुपरिचित थे वे शांत रहे, परंतु जो शंकालु थे वो सोच में पड़ गए। उन्होंने यह भी सोच लिया कि कहीं स्वयं सदाशिव भी तो इस विष ज्वाला से नहीं झुलस जाएंगे। लेकिन जिसे भाव भक्ति ने अमर कर दिया हो उसे भला विष स्पर्श भी क्या करेगा। जिसके हृदय में भक्ति की पवित्र ज्योति जलती है उसे संसार का अंधेरा छू भी नहीं सकता। सागर मंथन के समय सभी ने भगवान शिव की भक्ति का चमत्कार देखा। सभी ने उनके महातत्व की महिमा को पहचाना। सभी ने जाना, जहाँ सारी शक्तियाँ, दिव्य विभूतियाँ निरर्थक निस्सार सिद्ध होती हैं, वहाँ केवल भक्ति की सार्थकता ही समर्थ सिद्ध होती है। भक्ति गाथा में उभरे इस शिव तत्व के मानसिक संस्पर्श ने सभी को दिव्य अनुभूति से भर दिया। सबके सब शिव स्मरण में लीन हो गए। यस्यांके च विभाति भूदर सूता च गर्लम देवावभ्रामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मामा। जिनके अंक पर माँ हिमाचल सुता, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्ष स्थल पर सर्पराज श्री शेष जी सुशोभित हैं। वे वस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। भाव भरे इस गायन ने हिमालय के कण कण को आंदोलित कर दिया। सभी के अंतस में विद्यमान भक्ति तत्व सघन होने लगे। फिर पलों में ही स्तुति गान में वर्णित स्वरूप लेकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके साथ पराम्बा भी थीं। उन्होंने सभी को आशीष दिया, तुम सभी का कल्याण हो। तुम सब सदा सदा संसार में कलुषित हो रही भावनाओं को निर्मल बनाने में सहायक बनो। भगवान शिव एवं माता जगदम्बा का यह आशीष पाकर सभी के अंतस भक्ति से भीगे थे। देव ऋषि नारद की चेतना तो एक गहरी भाव समाधि में डूब गई। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे असंभव को संभव करती है भक्ति। धन्यवाद।